औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 69 है। पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चला है। शुरू किया रुकू नंबर 9 को। रुकू नंबर 8 के आखिर में आयत नंबर 67 और 67 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियों का ज़िक्र फरमाया। निशानियों से मुराद पीछे जो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या ज़िक्र फरमाया, उसमें भी निशानियाँ उस वाक़े को मद्देनज़र रखते अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस सारे चीज़ों में, वाक़यात में, किस्सों में निशानियाँ हैं। और ये निशानियाँ देख के होना तो ये चाहिए कि मोमिन ईमान ले आए लोग और अल्लाह तबारक व तआला को मान लें कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के साथ किया। अल्लाह के अलावा किसी एक में, किसी में भी इतनी ज़रूरत नहीं कि वो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी और फिर इस तरह अनहोने तौर पे फ़िरौन के घर में परवरिश और फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल करना और फिर भाग जाना और फिर वापस आना और उसी बादशाह जिसके घर में परवरिश पाई उसी के सामने कलमा हक बुलंद करना, ये और फिर वो बादशाह और मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले में आना और मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों के जुर्मट में जीत जाना और फिर जादूगरों का ईमान लाना। और ये सारे जो वाक़यात, ये जो सारी चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसमें निशानियां हैं। लेकिन निशानियां देखने के बाद उन्होंने तो ये चाहिए था कि लोग मोमिन हो जाते, लेकिन मोमिन नहीं हुए। लोगों ने अक्सर ने इनकार किया, बल्कि जब इनकार किया तो बगावत पे उतर आए। वो बगावत पे उतर आए तो कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने अपने पैगम्बरों को कत्ल तक कर दिया, कुछ ने कत्ल करने की धमकियां दी, कुछ ने घसीटा, कुछ ने मारा, कुछ ने मुल्क बदर किया, कुछ ने गालम गलोच की। गर्ज ये कि हर वो तकलीफ़ जो नाकाबिल बर्दाश्त थी वो हर पैगम्बर की कौम ने हर पैगम्बर को दी। लेकिन इक्का दुक्का कुछ लोग ईमान भी ले आए। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया कि अक्सर मोमिनीन, और अक्सर उनके ईमान नहीं लाए। निशानियाँ देखने के बाद इबरत हासिल की जाए, इबरत हासिल नहीं की उन्होंने। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़ात दो जिक्र फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, वो चाहे तो इनको एक सेकंड में तहस नहस कर दे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कुदरत रखने के बावजूद कि रहीम अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। सो उसने इनके नाज़ेबा हरकत और इनकार और तरह तरह की तकलीफ़ पैगम्बरों को और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरी उन पर कोई अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाया, इसलिए कि अल्लाह रहीम है। अब देखते हैं कि अगली आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। वतलू अलैहिम नबा इब्राहीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने एक और किस्सा बयान कर दें। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा और फ़िरौन का किस्सा बयान फरमाया, इसलिए कि किस्सा का पीछे भी मैंने अर्ज़ की कि किस्से इसलिए बयान किए गए कि कुछ लोगों ने, अहले किताब ने मन गढ़ंत किस्से बना के उनको अपनी अल्लाह की तरफ मंसूब किया हुआ था और फ़लाँ पैगम्बर के साथ ये हुआ फलां के, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद असल किस्सा पहुँचाना था नबी तक कि ऐसा नहीं हुआ जैसे आपको अहले किताब बता रहे, बल्कि ऐसे हुआ, सच्चे किस्से बयान फरमाए। और उसके बाद इबरत और नसीहत और हदायत, ये पीछे ज़िक्र हो चुका है कि किस्सों का मकसद है। यहाँ फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात भी इनके सामने ज़िक्र कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर गुज़रे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्द अमजद कहा जाता है, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल चली उसी पे यहूदी और ईसाई चल रहे थे। और यहूदी और ईसाइयों में को बनी इसराइल कहा जाता है, याकूब की औलाद, और याकूब हज़रत इब्राहीम की औलाद से थे। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर के पैरो रहो, लेकिन उन्होंने वक्तन फ़क्तन सब ने अपनी किताबों में तब्दीली की और दावा ये करते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम सही दीन इब्राहीमी पे हैं और जो तू बातें कर रहा है ये दीन इब्राहीमी के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही दीन इब्राहीमी सिखाना था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस करने का मकसद
दीन इब्राहिमी को सरनो ताज़ा करना था और उसी दीन को कंटिन्यू, और वही दीन है दीन इब्राहिमी जिसको क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने जारी रखने का अहद किया, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम कह के। और फिर फरमाया कि यहूदी और ईसाई दोनों दावा कर रहे हैं, एक कह रहा है कि मैं दीन इब्राहिमी पे हूँ, दूसरा कह रहा है मैं दीन इब्राहिमी पे हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल दीन इब्राहिमी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत है। ये क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका झगड़ा ही ख़त्म कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में पलने वाले खदशात और वहम जो उनकी बातों से वक्तन फ़क्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीत इंसान सोचने लगते थे, उन खदशात को भी दूर किया। फरमाया कि इब्राहिम का सही किस्सा इनके सामने बयान कर दे, यानी कि इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी खलत मलत करके गलत बयानी की हुई थी और लोगों को गलत ब्रीफ किया हुआ था, जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बारे में किया हुआ था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाबला बादशाह से था, मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला बादशाह से था। मूसा अलैहिस्सलाम जिस बादशाह के मुकाबले में थे वो फ़िरौन था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस बादशाह के मुकाबले में वो नमरूद था। अब ये दोनों बादशाह वक्त थे और दोनों इनके सामने आने वाले पैगम्बर वक्त थे और उनका मुकाबला था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ इसी तरह जिस तरह के पीछे मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के डायलॉग और मज़ाकरात चले, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और वक्त के बादशाह नमरूद के दरमियान मज़ाकरात चले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मज़ाकरात में जीत गए और नमरूद को लाजवाब कर दिया। और इसकी पादाश में नमरूद ने हुक्म दिया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए। और नमरूद के हुक्म पर मूसा अलैहिस्सलाम को तो हुक्म हुआ था कि मेरे मानने वालों को लेके निकल जाएं और मूसा अलैहिस्सलाम निकलने में कामयाब हो गए, फ़िरौन उन्हें नहीं पकड़ सका। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के कब्ज़े में आए तो नमरूद ने कहा कि आग जला के इसने इतनी बगावत की है तो इसकी सज़ा ये है कि इसको आग में डाल दिया जाए। दहकती आग में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया बादशाह वक्त के हुक्म पर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी कलमा हक बुलंद किया और डरे नहीं, खौफज़दा नहीं हुए और अपने दीन से नहीं मुड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी किसमें जज़ा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि या नारकूनी बरदन सलामन में रब रहीम, आग तुझे हुक्म है कि तू अपने रब के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी पड़ जा, ठंडी से मिन रब्बिर रहीम, फिर सलामन मिन रब्बिर रहीम। ये नहीं कि सिर्फ ठंडी हो जा कि जिससे यख ठंडी हो जाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यख बख्ता माहौल हो जाए, बल्कि उस तरह ठंडी हो जा जो कि सलामती वाली हो, अमन वाली, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए राहत का बायस बने। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग जिसमें डाला गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उसको देखा गया खोल के और ख्याल ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुन के कोयला हो गए होंगे, लेकिन जब निकाला गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत और वहाँ गुलो गुलजार थे, बाग और फूल खिले हुए थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की करनी थी। वाक़या मुख्तसरन मैंने अर्ज़ कर दिया कि इनके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसका किस्सा बयान कर दे, आगे वज़ाहत जो आती रहेगी उसके मुताबिक बात होती रहेगी। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। मैं आपसे अर्ज़ कर रही हूँ कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप कर रहे हैं ऐसा कि सिर्फ देख रहे हैं सब्सक्राइब किए बगैर, इससे मेरे साथ तावन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये अल्लाह का दीन है, इसके साथ तावन करें और तभी ये फैलेगा, तभी मेरे साथ तावन होगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और फिर शेयर करेंगे। तो सिर्फ देखने का से मसले का हल नहीं है। सो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।